यात्रा का जोश ही इतना है कि सबको आना पड़ेगा। लगता नहीं राम आएंगे। राम जी गए कहाँ हैं? आप मेरे को पहले ये बताओ, राम जी गए कहाँ हैं? राम जी तो हमारे अंदर हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे अंदर राम है। मैं तो सत्ताधारियों को और जो राम का नाम बदनाम कर रहे हैं उनको कहना चाहूंगा भी तुलसी साहब का एक गजल है कि दिल का उजरा साफ कर उसको बैठाने के लिए, उसका मतलब परमात्मा। तो अपने दिल का जो है ना अंदर जो गंदगी है उसको साफ कर लो, नहीं तो तुलसी साहब तो देखो उससे तो बड़ा संत नहीं फिर। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, एक बार फिर शमशेर सिंह गोगी जो कांग्रेस के असम से विधायक हैं, वो मेरे साथ जुड़ने वाले हैं क्योंकि एक यात्रा शुरू हुई है हरियाणा के अंदर। अब ये यात्रा शुरू किसने की, कौन इस यात्रा को चला रहे हैं और ये यात्रा हरियाणा में कहां तक जाएगी, पूरी बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं गोगी जी से। गोगी जी, जय श्री राम। जय सिया राम। असली मुद्दा जो है ना वो जय सिया राम है। चाहे राम राम हो, चाहे ये जो आप बोल रहे हो ना ये राजनीतिक नारा है आरएसएस का। ये थोड़ी हम बोलेंगे। नहीं, आप कौन सा बोलेंगे फिर? हम तो जय सीता राम बोलेंगे। हम तो राम भगत हैं। देखिए, जो भी है बात तो प्रभु राम से है। नहीं नहीं, राम को बेचने वाले, उनका नाम बदनाम करने वाले जो हैं उनसे हम अलग हैं। आरएसएस का हिंदुत्व एक राजनीतिक एजेंडा है। नहीं, मुझे लगता है कि आपका जो टीम वर्क चल रहा है वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी में भी अलग है। वो कौन सा एजेंडा है? हमारी पार्टी में जितने भी लीडर हैं सबकी ड्यूटी लगाई गई है, भी दिन रात मेहनत करो और कहीं भी करो और इलेक्शन जिताओ पार्लियामेंट का। ये कहते मेहनत करने के लिए कहते हैं, ये नहीं कहते एकजुट होकर काम करो। एकजुटी है सब, सलाह करके ही तो कर रहे हैं। ऊपर की हाई कमांड जो है उससे मंजूरी लेके ही यात्रा हो रही है और किला आदमी थोड़ी सारे हल्के में पहुंच जाएगा। विधायक जी, यात्रा कौन सी है, क्या नाम है यात्रा का, उद्देश्य क्या है? ये जन संदेश यात्रा, जिसका नेतृत्व जो है कुमारी शैलजा जी, सुरजेवाला जी और किरण चौधरी जी कर रहे हैं, वो मतलब जिस तरीके से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है उसी संदेश को स्टेट लेवल पे, और जैसे यूपी में भी यात्रा चल रही है और स्टेटों में भी चल रही है, तो सब जगह यात्रा चल के इसको मतलब संदेश को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। नहीं, आपको लगता है ये जो संदेश है ये जन जन तक पहुंचेगा? क्योंकि इसमें कुछ चेहरे गायब है। सारे चेहरे अपने अपने तरीके से सब जगह काम कर रहे हैं, अपने अपने मतलब अलग अलग तरीके से। एक जगह इकट्ठे रहने से तो बहुत थोड़ी जगह पहुंचा जाएगा ना। अभी आप हिसार में देखो, हजारों लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसमें, तो कितने घरों में पहुंची? जब हजारों घरों में पहुंची। विधायक जी, आपने 3 नेताओं के नाम गिनवाए हैं, सुरजेवाला जी का, कुमारी शैलजा जी का, किरण चौधरी का। अगर बात करें कि इसमें प्रदेशाध्यक्ष उदय भान जो है उनकी क्या भूमिका है इस पूरी की पूरी यात्रा के अंदर? नहीं नहीं, वो सबको मतलब आपस में बैठ के तय किया हुआ है और उसी हिसाब से वो अलग से कार्यक्रम कर रहे हैं, ये लोगों की अलग से ड्यूटी लगी है। सब लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। आपको लगता नहीं क्या मैसेज क्या जाएगा? मैसेज ये जाएगा कि कांग्रेस मजबूत होगी और इलेक्शन में फायदा होगा आने वाले। मुझे लगता है पॉलिटिकल अगर बात करें कि एक एक जो धड़ा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान वाला, दीपेंद्र हुड्डा वाला, दूसरा धड़ा है जो सुरजेवाला, किरण चौधरी वाला और शैलजा जी वाला, आपको लगता नहीं अलग अलग से किसको चूज करें? देखो, कांग्रेस के अंदर कलेक्टिव लीडरशिप है। अच्छा, यहाँ कोई धड़ा नहीं है। जितने बड़े लीडर हैं वो मतलब ऐसे दिखाई देता है भी ये अलग अलग हैं, लेकिन उनके सबके समर्थक है ना। तो अपने अपने लिए संघर्ष करना सत्ता का काम है, ये राजनीति है ये। क्योंकि यहाँ तो धर्म के सहारे से राजनीति चलनी नहीं, यहाँ तो जितनी मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा। ये प्लानिंग है पूरी, ये प्लानिंग के तहत हो रहा है ये पूरा का पूरा? बिल्कुल पूरी प्लानिंग है और हाईकमांड के आदेश से हो रहा है। तो अगर बात करें भी किसी एक को चुनना पड़े तो वो कैसे डिसाइड होगा? वो राहुल गांधी जी जाने ना। तो राहुल गांधी कांग्रेस में तो कोई पद नहीं है उनके पास। लेकिन फिर भी हमारे नेता हैं। महात्मा गांधी के पास कोई पद था? अच्छा, आजकल हमारे महात्मा गांधी वही हैं। मतलब राहुल गांधी अब महात्मा गांधी के स्थान पर आ गया। हाँ, काम ही वो कर रहे हैं। जब अगला कह रहा है मैं चीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा, बयान दिया ना उसने इंडिया गठबंधन में, अच्छा, तो फिर महात्मा गांधी अड़े रास्ते पे ही हो गया वो। मतलब एक महात्मा गांधी और पैदा हो गया।
अब दोस्तों ये मामला देखिए, कांग्रेस का मामला देखो कितना जबरदस्त चल रहा है। विधायक जी, बात करें जिस तरह से अब आपने राहुल गांधी को बोल दिया कि ये अब इस दौर के महात्मा गांधी है, तो ये चक्कर है क्या? ये जो आपने यात्रा निकाली है, इस यात्रा में कौन कौन से मुद्दे आप लेके चल रहे हो, जनता तक क्या बात जाने की सोच रहे हो? देखो, जो सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने की कोशिश पिछले 10 साल से हो रही है और जिस तरीके से लोकतंत्र संविधान को ख़त्म करने की बात हो रही है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, पूरे आपने देखा होगा कि सरकारी सिस्टम को लेके अभी ये बीजेपी विकसित यात्रा चल रही थी और सभी बीजेपी के अध्यक्ष, उनके कार्यकर्ता वहाँ चीफ गेस्ट हैं और वहाँ पे जाके भाषण दे रहे हैं और खर्चा सरकारी हो रहा है। तो ये जो तंत्र बिगाड़ा जा रहा है, सभी संवैधानिक संस्थाएं खत्म कर दी गई हैं, उनको बचाने का संदेश हम जनता को दे रहे हैं और जनता अब जागरूक हो गई है, जनता को पता लग चुका है। इसीलिए हजारों की संख्या में लोग इस यात्रा में उमड़ रहे हैं और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार प्रदेश में भी बहुमत से बनेगी, बड़े बहुमत से, और 10 की 10 पार्लियामेंट सीटें भी जीतेंगी। विधायक जी, पूरा देश और देश के आसपास के जो बड़े देश हैं, विश्व के काफ़ी देश, इस समय कल का जो 22 तारीख अयोध्या जी में मंदिर समर्पित होने वाला है प्रभु राम का, उसमें लगे हुए हैं और आप कहते हो कांग्रेस में लगे हुए हैं, ये कैसे डिसाइड होगा? देखो, राम जी तो सृष्टि के रचयिता हैं, सारी सृष्टि लगेगी उसमें, लेकिन जो ढोंग कर रहे हैं उनकी बात करो ना। राम से कोई दूर नहीं है, राम सबके अंदर है। तो जो राम को धक्के से उठा के लोगों को दिखा के ड्रामा कर रहे हैं, उनको भी तो राम जी सजा देंगे। नहीं, आप देखो इतने 500 साल की, यानी कि 500 साल के बाद सनातन समाज को उनका मंदिर मिला है, उनके ईश का मंदिर मिला है, तो क्या लगता है आपको? तो राम जी तो 500 साल के नहीं है, राम जी तो इस सृष्टि के चेता हैं। जो भगवान होता है, भगवान ने ही तो सृष्टि रची होगी और वो कण कण में है। तो 500 साल का ठेका किसने लिया राम जी का? पहले भी बहुत सारे राम मंदिर हैं, अयोध्या में ही है। नहीं, जो मुख्य स्थान है, जो रामलला का जन्म स्थान है, उसको मुख्य स्थान का झगड़ा ही नहीं है। जब राम जी कण कण में है तो फिर उनका मुख्य स्थान कैसे हो सकता है? विधायक जी, धर्म और राजनीति को जोड़ देती है कांग्रेस। जब सत्ता में रहती है तब कहते हैं ताना बाना समाज का बिगड़ता नहीं है, सत्ता से बाहर जाती है ताना बाना बिगड़ जाता है, ये क्या चक्कर है? देखो, जो कमजोर और बुज़दिल आदमी होता है ना, वो धर्म और जाति का सहारा लेके राजनीति करता है। जब 2014 में मोदी जी कहते थे मैं ये विकास करूंगा, 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, 15 लाख रुपए दूंगा, उस टाइम तो नहीं कहा कि मैं मंदिर बनाऊंगा इसलिए मेरे को वोट दो। नहीं, वो तो एजेंडे में था, भाजपा के एजेंडे में था ही। एजेंडे में तो चोरी चोरी पीछे, पर्दे के पीछे कुछ रख लो। सरेआम था, राम मंदिर था, धारा 370 थी, और अंदर चाहे 10 और बना दो, क्या फर्क पड़ता है? राम से किसी को द्वेष ही नहीं है। द्वेष उसके ठेकेदारों से है जो उसका नाम लेके काम उल्टे कर रहे हैं। आप अगर बिल्किस बानो वाला केस उठा के देखो तो ये राम राज है क्या? राम के राज में ऐसा हो सकता था? अगर राम जी राजा होते या उनकी मर्यादा के अनुसार चलते तो ऐसा होता? लेकिन बदलाव मानते हैं, अब बदलाव हो रहा है। बदलाव गर्त में जा रहे हैं हम पीछे 50 साल पीछे चले गए। नहीं, कौन गर्त में, कौन कांग्रेस जा रही है या जनता जा रही है? देश 50 साल पीछे चला गया। विधायक जी, सड़कें बड़ी जबरदस्त बनी है एकदम से ही। अब बात करें उत्तर प्रदेश, आप चले जाए, हरियाणा में देखें आप, आउटर बाईपास बने हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बन चुकी हैं, इतना डेवलपमेंट चल रहा है। क्या कुछ लगता है कि कुछ बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा है? कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। आपने सुना 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 3 प्लस थोड़ा सा हमारा बजट है और 2 प्लस 2,05,000 करोड़ का कर्जा है। हो गया ना 5 ट्रिलियन से ऊपर। तरक्की देखो कितनी होगी है। मतलब टोटल 63 करोड़ का कर्जा था। 10 साल में कितना कर्जा लिया? देश में तरक्की कहाँ हुई है? देश को तो बर्बाद कर दिया। अडानी की तरक्की हुई है या बीजेपी और आरएसएस की तरक्की हुई है, बाकी किसी की नहीं हुई। विधायक जी, एक सवाल जो आपने बात कर दी कि महात्मा गांधी की अब राहुल गांधी महात्मा गांधी बन चुके हैं, आपको लगता है इससे कांग्रेस का जीना द्वार हो जाएगा?
मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ विचारधारा जो है वो महात्मा गांधी वाली है, उसी रास्ते पे चल रहा हो। महात्मा गांधी वही है। अगर हम राम जी की मर्यादा को अपने जीवन के अंदर उतारेंगे, आचरण में ले आएंगे, तो हम राम जी के भगत हैं ना। अगर हम राम जी छोटा सा बना के उसको उंगली पकड़ा के मजाक उड़वाएंगे तो फिर हम राम जी भगत थोड़ी हैं। विधायक जी, एक सवाल है, बड़ा सवाल ये है कि जब न्योता दिया गया कांग्रेस प्रमुख को, सोनिया गांधी जी को दिया गया, खड़गे जी को दिया गया, राम मंदिर निर्माण में जो प्राण प्रतिष्ठा चल रही है उसको लेकर आने के लिए, वो न्योता क्यों ठुकार दिया? अभी आपको क्या लगता है, ये ठुकराया जाना चाहिए था या नहीं? ये मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरे को जितना पता मैं व्यक्तिगत तौर पे कह सकता हूँ भी शंकराचार्य जी को उन्होंने प्रमुखता दी पखंडियों की बजाय। अच्छा, जो बीजेपी वाले पखंड कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के भी खिलाफ काम हो रहा है इस मंदिर में। ये मंदिर जो बन रहा है ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बन रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में जो कुछ लिखा वो भी नहीं हो रहा है। वो तो कमेटी बना रही है, कमेटी को जो आदेश दिया कहाँ बना रही है? मोदी जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। मोदी जी क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री का ये काम है कि आज 15 दिन हो गया ऐसे घूम रहा हो। क्या देश ऐसे ही चल रहा है? मालदीव जैसा छोटा सा देश आंखें दिखा रहा है और मोदी जी मंदिरों में मत्था टेक रहे तो हैं। पसीने चीन को आ रहे हैं, पसीने चीन को आए हुए हैं, चीन ने तो कब्जा कर लिया। पाकिस्तान की हवा उड़ी हुई है। जनाब, जो शक्तिमान की वो हमारी थी ना, लेह में हमारा स्मारक था फौजियों का, वो भी उन्होंने कब्जा कर लिया। आप जाके देख के आओ। विधायक जी, कुछ बातें जो लद्दाख में जाओ, बॉर्डर देख के आओ। बीजेपी के एमपी का बयान है, बीजेपी का एमपी लद्दाख से, वो कह रहा है अभी हमारे देश पे कब्जा कर लिया उन्होंने। आपने देखा, एक बार आप गए खुद कहीं? सारा वीडियो देखा है। अच्छा, वीडियो तो फेक भी आ सकती है, तो आप देख के आओ। चलिए मैं देख के आऊंगा। विधायक जी, अब ये जो आपकी यात्रा है ये पूरे 90 हल्के कवर करेगी या? पूरे 90 हल्के कवर करेगी, 10 की 10 पार्लियामेंट कवर करेगी और जीतेगी। अच्छा, इसमें कहीं पर जहां पर इनका वर्चस्व है, हुड्डा जी का वर्चस्व है, दीपेंद्र हुड्डा का है, और बात करें उदय भान जी जैसे है अध्यक्ष हैं, इनको भी कहीं बुला रहे हो किसी बड़े कार्यक्रम के अंदर? नहीं, सबको बुलाएंगे, सबको बुलाया है, सब आएंगे। यात्रा का जोश ही इतना है कि सबको आना पड़ेगा। लगता नहीं राम आएंगे? राम जी गए कहाँ हैं? आप मेरे को पहले ये बताओ, राम जी गए कहाँ हैं? राम जी तो हमारे अंदर हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे अंदर राम है, और मेरे को किसी से दूसरे से ना सर्टिफिकेट लेना है और ना राम जी को कहीं ढूंढने जाना है। अगर आपकी नीयत साफ है तो राम जी यहीं बसेरा कर लेंगे। विधायक जी, जनता को कुछ कहना चाहेंगे? जनता को मैं ये कहना चाहूँगा, नहीं, मैं तो सत्ताधारियों को और जो राम का नाम बदनाम कर रहे हैं उनको कहना चाहूँगा भी तुलसी साहब का एक गजल है कि दिल का उजरा साफ कर उसको बैठाने के लिए, उसका मतलब परमात्मा। तो अपने दिल का जो है ना अंदर जो गंदगी है उसको साफ कर लो, नहीं तो तुलसी साहब तो देखो उससे तो बड़ा संत नहीं फिर। चलिए, आपने मुझसे बात की, बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें ये थे शमशेर सिंह गोगी, और जो एक नया विवाद जो उत्पन्न होगा इस खबर के बाद, वो कहीं ना कहीं बड़ा धमाका जरूर करेगा, क्योंकि महात्मा गांधी के स्थान पर अब बिठा दिया गया है राहुल गांधी को। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, कमेंट्स कर देना, अच्छे से कमेंट्स कर देना, लिख देना नीचे आपकी क्या राय है। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुगीजा अपने साथी शिव बत्रा के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।